नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी वस्तु की जानकारी सही समय पर होना बहुत जरूरी है। समय से पहले और समय के बाद जानकारी लाभदायक नहीं रहती और हमेशा कब कितना और किसी को जानकारी देनी चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक जानकारी कई बार खतरे बन जाती, ये देख लीजिएगा जरा। बीज मिट्टी में दबाया जाता है, कितना नीचे जाता है, कितना ऊपर रखना है, कितना पानी देना है और कब बीज को बोना है, सिवाय माली को कोई नहीं जानता है। उत्तम वृक्ष, उत्तम पौध के लिए माली इस बात को अच्छी तरह जानता है कि बीज को कहां तक लेके जाना है और कैसे बीज को बोना है, तब वो वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा। इसी तरह आपको कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ चीजों को अपने तक सीमित रखना चाहिए। प्रत्येक बातें सबको नहीं बताई, तभी आप कुछ अच्छी घटना को साक्षात कर पाएंगे, इस बात का ध्यान। वरना अच्छी घटना का साक्षात आप नहीं कर पाएंगे, ये देख लीजिएगा जरा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के राशिफल की। 17 अक्टूबर 2022 सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, गुरुमंत्र विद दाती महाराज का जो यूट्यूब का चैनल है उस पर यह वीडियो है कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उस वीडियो को जरूर देखें। बात करते हैं 17 अक्टूबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2079, कार्तिक मास की 1 प्रविष्टि, सक्षम 44, आश्विन 25, तद अनुसार सोमवार 17 अक्टूबर 2022। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 9:29, अगली तिथि अष्टमी है। सूर्यकालीन योग शिव योग है, योग का समाप्ति काल शाम 4:02, अगला योग सिद्ध होगा। सूर्यकालीन करण बहुकरण है, करण का समाप्ति काल सुबह 9:29, अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 18 अक्टूबर सुबह 5:13 पे है। यानी आज चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव मिथुन राशि में है और आज के जो ग्रह योगायोग है उस पर आऊं उससे पहले आज सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो यह अद्भुत उपाय है और ये जरूर कर लीजिएगा। आग के नीले पुष्प, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत आग के नीले पुष्प 108 नीले पुष्प, ओम शिष्टपालकाय नमः, ओम शिष्टपालकाय नमः, इसके आगे शम लगा दी, ओम शम शिष्टपालकाय नमः। इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 नीले पुष्प अर्पित और लगातार 21 सोमवार कर दीजिएगा, परेशानियां अपने आप हट जाएगी। यदि जीवन में अनावश्यक उठापटक और परिवार में सुख शांति नहीं है तो आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व नहाने वाले जल में 3 चुटकी हल्दी और 7 रेशा केसर डाली, अच्छी तरह मिक्स करिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतत्, मात्र 7 बार इस मंत्र का जाप करके इस जल से स्नान कर दीजिएगा, परेशानी और कष्टों में कमी आएगी। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कामकाज में लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही, परिश्रम के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आज के दिन श्रद्धानुसार चावल, कीकर की लकड़ी, लकड़ी का कच्चा कोयला किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे या कुछ आश्रम में दान दे तो आपके ये कष्ट में, और लगातार ये 11 सोमवार दे देना, काम बन जाएगा। न मना रहे। प्रातःकालीन लगन कन्या लगन है और लगन में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव है, लेकिन आज 17 अक्टूबर है, शाम 7:22 पर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शाम 7:22 पर चंद्रदेव और मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 17 अक्टूबर 2022 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक, अवधि 46 मिनट है और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। बात चौगड़िया की करते हैं। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:15 से लेकर सुबह 10:40, लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:58 से लेकर शाम 4:24 और अमृत का चौगड़िया
शाम 4:24 से लेकर शाम 5:50 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अपने इष्ट देवता को कुमकुम और केसर का तिलक करें और अपने भाल पर दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक करके यात्रा में जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, 17 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 अक्टूबर आपका जन्मदिन, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। जिन भाई बहनों का जन्म 17 अक्टूबर को होता है उनका मूलांक 8 होता है और उनके जीवन में अंक 8 का कहीं न कहीं विशेष प्रभाव रहता है। अंक 8 के स्वामी ग्रह देवता शनिदेव है और अंक 8 पर शनिदेव का प्रभाव होने के कारण आप बहुत ही परिपक्व और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपको चीजों को मैनेज करना, व्यवस्थित करने में कुशलता हासिल होती है। आप अपने अथक परिश्रम और लगन से अपने कार्य में सफलता हासिल करते। दूसरों के स्वभाव को आप बहुत आसानी से परख लेते हैं। आप प्राय कम बोलते, यानी आप अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं और काम आपका कर्तव्य भी और धर्म भी है। आपकी ताकत है संतुलित व्यवहार, मजबूत संकल्प शक्ति, प्रोफेशनल, लक्ष्य की ओर समर्पित और योजनाबद्ध व्यक्तित्व। आपकी कमजोरी है अधिकार युक्त, या तो अधिक सफल या बिल्कुल असफल, काम का क्रेडिट नहीं मिलना, विरोधी लोगों की अधिकता और देरी से सफलता मिलना। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। 17 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन तो खाली खुद आप उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय ठीक 12 मिनट बाद भारतीय नस्ल की गाय, जो हमारी देसी गाय है, उसका दूध, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। थोड़ा सा दूध बचाइए, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद, और अपनी अनामिका अंगुली से भाल पर, कंठ पर और नाभि में दूध जरूर लगाएं। आज के दिन श्रद्धानुसार दूध और चावल किसी गरीब, निर्धन, स्वागन महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। ये उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते ज्योतिषी सूत्र। जातक की जन्म कुंडली में लगन जो है वो अपने आप में बहुत बली होना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में लगन बहुत बली अवस्था में है और लगने से बली होकर केंद्र में विराजमान है तो अपने आप में बड़ा अद्भुत योग है। यदि लगने केंद्र स्थान में अकेले बली अवस्था में विराजमान है तो जातक को पूरे जीवन कहीं न कहीं से आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और तकलीफें कम आएगी आर्थिक पक्ष को लेकर। देख लीजिएगा जरूर। नमन। और बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये राशिफल सबके लिए भाई, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए है। और सबसे पहले मेष राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और चंद्रदेव बृहस्पति के देव के नक्षत्रों में संचरण करे। ग्रह गोचर अनुकूल है। छोटे भाई बहनों का आज अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अपने उत्तरदायित्व पूरा करने में आप सफल होंगे। कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और धन लाभ के अवसर मिलेंगे और रहन सहन में उत्तमता बनी रहेगी। परिश्रम द्वारा किए गए कार्य में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नवीन व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे और कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए प्रतिभा और परीक्षा में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे और शिक्षा के प्रति आपकी लगन और आत्मविश्वास अच्छा रहने की वजह से अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? रुके हुए कार्य को पहले पूर्ण करें। क्या ना करें? बेवजह कार्य में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। आज श्रद्धानुसार दूध का दान किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद महिला को देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते वृषभ राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, लेकिन वाणी पर संयम जरूर चाहिए। वाणी में प्रतिकूलता होने की वजह से मान सम्मान की चिंता है। वाणी की प्रतिकूलता की वजह से कामकाज में उठापटक आ सकते हैं और खर्चा बढ़ सकता है। आप चाहते हैं कि सफलता मिले, लाभ मिले और ये स्थिरता बनी रहे आज के दिन, तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखना होगा। कार्य में लापरवाही नहीं बरतें। अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी। वैसे अवसर आएगा दोपहर के बाद कि परिवार के साथ बैठेंगे और परिवार आपके साथ रहेगा और कुछ कष्ट भी मिटेंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। आप युवा हैं, आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें आज जरूर पूरी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है
नवीन कार्य बिना अपनों की सलाह लिए नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सफेद सुगंधित पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करा, समय शुभ और अनुकूल है। आज परिवार साथ रहेगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा और मान सम्मान, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। यहाँ आप राजनीति के क्षेत्र में तो अच्छा मौका मिलेगा। आप प्रशासनिक अफसर है तो आज आपका प्रमोशन हो सकता है। समस्या और परेशानी से राहत मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में क्रियाशीलता आएगी, धन लाभ और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। युवाओं के लिए आज का दिन सफलता का दिन है, शानदार समय है। पढ़ाई में भी, कामकाज में भी, नौकरी में भी क्या करें, जो सहयोगी हैं उनका थोड़ा सा सहयोग करें, जो आपके साथ काम करें उन्हें थोड़ी हेल्प करें। क्या ना करें, अनावश्यक किसी पर भी संदेह ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार रेवड़ियां, सफेद रेवड़ी जो शक्कर से बनी हो, तो आप किसी मंदिर में दान दे या कंजकों को बांट देना। मनन बात करते। कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे। नौकरी और व्यवसाय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। असमंजस की स्थिति की क्या करूं और क्या नहीं करूं। आज अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा और चोट की प्रबल संभावना। ये चोट धन की भी हो सकती है, चोट दिल की भी हो सकती है और चोट गाड़ी की भी हो सकती है, वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। सावधानी अपेक्षित है साथियों। आज बहुत से कार्यों में आपको सतर्कता बननी पड़ेगी। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वाद विवादों में नहीं पड़ना है, और युवाओं और विद्यार्थियों को परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी, अन्यथा कष्ट आ सकता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग करीब, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम निर्दोष स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक करें चरणों, कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। राज पक्ष के कार्य में लाभ मिलेगा, व्यवसाय में आशानुकूल वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा, परिवार का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा, मानसिक परेशानी से राहत मिलेगी। आज समय आपके लिए बड़ा उपयुक्त और लाभदायक साबित होगा। मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होगी और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिलेगा, अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और युवाओं को कैरियर और कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करें। क्या ना करें, भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, लेकिन उगते हुए सूर्य को नमन बात करते हैं। कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है, विचार भी कार्य पूर्ण होंगे, अब अभिष्ट की सिद्धि होगी, आंतरिक समस्या का समाधान मिलेगा, मन में शास्त्र और उत्साह बना रहेगा और घर और परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य में संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग आपका रहेगा। देश विदेश से नए अनुबंध प्राप्त होंगे जो भविष्य के लिए लाभ प्रसाद देंगे। सफलता जरूर मिलेगी, अफसरों का सहयोग मिलेगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा। युवाओं को एजुकेशन, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, धन लाभ मिलेगा और प्रगति के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें, अपनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। आज मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा मशरूम भरकर चुपचाप किसी मंदिर में रख के आ जाइए, बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र करना इस बात का संकेत, बेवजह वाद विवाद में न पड़े, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें और मित्रों के साथ संबंध ना बिगड़े, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, नक्षत्र करना ये भी इस बात का संकेत है कि आज अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपके संघर्ष के अनुकूल धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, ऋण देन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और लाभदायक यात्रा भी हो सकती है। मीडिया का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनोकामना पूर्ति के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आप परिश्रम करेंगे और परिश्रम का फल आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और युवाओं को कामकाज और नौकरी में अच्छे अवसर के साथ साथ आज प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। क्या करें, निज प्रसन्नता के लिए अपने लिए थोड़ा समय निकालें। क्या ना करें,
दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं दी। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। और पौधा नहीं है तो आज घर के ईशान कोण में भूमि से 2.5 फीट ऊपर तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण का समय इस बात का संकेत है कि भाई सावधानी अपेक्षित है। अकारण क्रोध नहीं करें, मनमानी नहीं करें, अपने विचार नहीं ला दे अपनों पर, क्योंकि समय प्रतिकूल है। व्यर्थ का अहम और ईर्ष्या आपको मुसीबत में डाल देगा और आप अपनों के प्रति तनाव, अपनों के प्रति शंका, असहयोग की भावना नुकसान का संकेत दे रही है। आज अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी भाई। आज खर्चे की अधिकता है और कार्यों में बाधा है। नवीन कार्य आरंभ करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। लापरवाही और असावधानी आपके लिए दुख का कारण बन सकती है, ध्यान रखें। फिर मैं याद दिलाऊं कि तथाकथित मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, उन पर अंधा विश्वास नहीं करिए। मित्र मंडली गैर कानूनी कार्य में फंसा सकती है, तो गैर कानूनी कार्यों अनैतिक संबंधों से आपको मोटा नुकसान हो सकता है, बच के रहे। युवा हो चाहे विद्यार्थी, सबको सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित करें। क्या ना करें? लिखित रूप में आज को समझौता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% ही लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक करें और अपने भाल पर भी केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा आज बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कराए, सितारों की चाल अनुकूल है। अचानक डूबी हुई रकम प्राप्त होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। कारोबार में उन्नति का अवसर मिलेंगे, धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, सरकारी कार्य सफल होंगे, स्वजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आप नौकरी में तो प्रमोशन या स्थानांतरण, आप प्रशासनिक अफसर है तो मन अनुकूल कार्य बनेंगे और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता की वजह से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। युवा और विद्यार्थियों को एजुकेशन के कैरियर और कामकाज में जो अनावश्यक परेशानी थी, जो उठापटक थी, उन परेशानियों का निवारण का संकेत नजर आ रहा है। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी से कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। आज 7 तंतु वाला पीला धागा 27 बार पीपल के तने पर लपेटना चाहिए आपको और ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 7 तंतु वाला पीला धागा 27 बार पीपल के वृक्ष में लपेटिए, सारा दिन खुशियों में बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल अनुकूल है, हर क्षेत्र में सफलता के अवसर प्राप्त होंगे, मित्रों से मिलन होगा, व्यवसायिक अनुबंध और धन लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता और युवाओं को प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी और मातृ पक्ष का सहयोग मिलेगा। शारीरिक सुख भी अच्छा रहेगा और आरोग्यता बढ़ेगी। कामकाज अच्छे बनेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, साथियों का सहयोग अच्छा रहेगा, लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे। क्या करें? विवादित मुद्दों को समाप्त करें। क्या ना करें? अपनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ रहेगा और कहीं कुष्ठ आश्रम हो वहां जाकर भोजन देना सोने में सुहागा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कराए, नक्षत्र करना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रही। नौकरी हो, कामकाज हो, परिवार हो, समाज हो, सरकारी काम हो, पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, मनोकुल प्रसिद्धियां बनेगी और सफलता भी हासिल होगी। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलेगा और जिम्मेदारी पूरी होगी। आय की प्राप्ति होगी, आपकी युक्ति, आपका करने का तरीका, काम करने का तरीका, आपकी बुद्धि अपने कार्य में आपको सफलता भी दिलाएगी और आपको मजबूत भी करेगी। भाग्य अनुकूल होने से परीक्षा और परीक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवा अपनी वाणी की चतुरता से कार्य संपन्न करेंगे और आज अच्छी सफलता आपको मिलेगी। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी मोल नहीं ले। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत मिल रहा है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शनिदेव की श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दी। आज
बहुत जरूरी निजी रिश्तों को संभाल कर रखना। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी। और किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़े तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। धन का अपव्यय है, बनते हुए कार्य में बाधा है, वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है और पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव न्याय, इस पर भी आपको काम करना होगा, क्योंकि आज मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होंगे। धन संबंधी चिंता, मानसिक तनाव भी है और भूमि और वाहन के सौदे में मोटा नुकसान भी है। लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थी और युवाओं को आज शांति से काम करना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? झूठ और धोखे से किसी को नहीं फंसाए, यानी झूठ धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ कर सकेंगे मीन राशि वालों। आज किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को, गरीब जो बहुत जरूरतमंद हो, शुद्ध देसी घी का दान दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा। या फिर किसी धर्म स्थान में जाकर, किसी मंदिर में जाकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। साथियों, हमेशा मैं आपसे कहता हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैंने तो अपने भाव रखे, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि अनावश्यक भय रहता है, फॉल्स इल्यूजन्स रहते हैं, भ्रम रहता है, हमेशा उल जुलूल सपने आते हैं और मन बड़ा विचलित है, शनिवार के दिन शाम प्रदोष काल में शमी वृक्ष के पौधे के नीचे सूती काला धागा लीजिए, उसको बट लीजिए और सरसों का तेल का दीपक, जो बाती है जो वो पूर्व दिशा की होनी चाहिए जलने वाली, और ये दीपक जला दीजिए। लगातार 40 शनिवार ये दीपक कर लेना, जीवन की सारी परेशानी, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमन है। हर बात करते हैं नुस्खों की। धुली मूंग, यदि आपको कब्ज रहती है ना, धुली मूंग की दाल आपके लिए बड़ा शुभ है। और मैंने देखा कि रेगुलर कुछ दिन धुली मूंग की दाल खाने से खून की कमी भी दूर होती है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। खा के देखिएगा, कब्ज में कमी आएगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा और खून की कमी भी दूर होगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरे अनुभव का आकलन था, कोई दबाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है,
सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।